एक सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 36 लाख परिवार ऐसे हैं और इन 36 लाख परिवारों को आवास देने का काम, इनको पक्की छत देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, इस योजना के तहत राज्य सरकार ग्राम पंचायतों और बैंकों के साथ मिलकर जिन लोगों के पास घर नहीं है या जिन लोगों के पास कच्चे घर हैं, उन लोगों के लिए पक्के मकान बनाने में मदद कर रही है। अपनी मेहनत और निष्ठा से, सरकार की सहायता से और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के तहत आज धनिया ने अपना पक्का आवास बनवा लिया। और इस अभियान के तहत आप 9,900 रुपए का शौचालय बनवा सकते हैं। हाँ भैया, सिर्फ 900 रुपया, बाकी 9,000 सरकार दे रही है। क्या इसके लिए हमें सिर्फ 900 रुपए ही देने होंगे? सोचिए, अगर आपके अपने घर में शौचालय का प्रबंध हो तो आपकी जिंदगी किस तरह बदल सकती है। ना रात होने का इंतजार करना पड़ेगा, ना जानवरों का डर और ना ही दरिंदों की बुरी नजर। और जब सरकार हमें यह अवसर दे रही है, हमारा साथ दे रही है, तो हम पीछे क्यों हटे? हम अपने शरीर को, अपने स्वाभिमान को दंड क्यों देते रहें? नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है आओ संवारें गांव हमारे। ये फोन इन का सजीव कार्यक्रम है, यानी लाइव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमारे जो विशेष मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे जो आज के खास मेहमान हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का नाम जैसा मैंने बताया है आओ संवारें गांव हमारे। ये ग्रामीण विकास विभाग का कार्यक्रम है और मेरे दाईं ओर बैठे हुए हैं डॉक्टर राजेश राजौरा जी, जो कि सचिव हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के, आईएएस अधिकारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र पस्तोर साहब भी आईएएस अधिकारी हैं और आयुक्त हैं मनरेगा के। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के। आप दोनों जो इस योजना से जुड़े हुए हैं अधिकारी, वो आपके सवालों के सीधे जवाब देंगे। पर इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए फोन कहां करना है, आप सवाल कहां करेंगे। हमारा फोन नंबर है स्टूडियो का, टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इसके अलावा हमारे भोपाल स्टूडियो का एक और नंबर है, भोपाल का एसटीडी कोड है 0755 और फोन नंबर है 266-0049। ये टेलीफोन नंबर थोड़ी देर में आप अपने स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। इसके पहले कि दर्शकों आप सवाल करना शुरू करें, ग्रामीण विकास से संबंधित सवाल करें, महात्मा गांधी रोजगार योजना से संबंधित, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा डॉक्टर राजौरा। ये जो NREGA है, नरेगा जिसको सरल शब्दों में बोलते हैं, ये क्या है? ये योजना किस तरह काम करती है? महात्मा गांधी नरेगा योजना रोजगार निर्माण की बहुत बड़ी योजना है और पूरे देश में लागू है। मध्य प्रदेश में भी इस योजना के अंतर्गत हर साल
लगभग 13 करोड़ से लेके 18 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित कराया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास और खास करके रोजगार निर्माण की ये सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कुछ 3-4 विशेष चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया। जैसे मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से नहीं जुड़ पा रहे थे, उन छोटे गांवों को ऐसे लगभग 9,500 सड़कों को पर महात्मा गांधी मनरेगा कार्यक्रम से अभिसरण करते हुए वहां पर काम कराए गए और उसके अंदर लगभग 19,000 किलोमीटर सड़कें पूरे प्रदेश में बन रही हैं। दूसरी अन्य योजनाओं से भी अभिसरण इन सड़कों के लिए किया गया है। साथ ही मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत जो निर्मल भारत अभियान के टॉयलेट्स बनते हैं उनमें भी अभिसरण करके 4,400 रुपए प्रति हितग्राही जो है मनरेगा से मिलता है और बाकी 4,600 रुपए जो है वो निर्मल भारत अभियान के माध्यम से मिलता है। अभी हम लोगों ने नया भी एक और जानकारी देना चाहूंगा हमारे ग्रामीण भाई बहनों को कि कुछ ग्राम पंचायतों में जहां पंचायत भवन नहीं है वहां पर भी मनरेगा कार्यक्रम से अभिसरण करके और 12,85,000 की लागत के पंचायत भवन और जहां पर क्लस्टर मुख्यालय वहां 14,85,000 के पंचायत भवन, जिसमें 10 लाख रुपए जो है मनरेगा का अभिसरण उसके अंदर शामिल है। तो इस प्रकार के जो अनेक कार्यक्रम मनरेगा के अंतर्गत लिए गए अभिसरण के माध्यम से उससे जो है रोजगार निर्माण के साथ साथ असेट्स जो गांव क्षेत्र में अधोसंरचना है उसको भी विकसित करने की दिशा में मध्य प्रदेश में काफी काम हुआ है और लगभग हमारे जितनी राशि खर्च की है, जितने निर्माण कार्य कराए गए उसमें 58% कार्य जो है वो असेट के या अधोसंरचना संबंधित है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब गांवों में तरक्की के लिए लोगों को मनरेगा की शरण में आ जाना चाहिए, क्योंकि मनरेगा ही है जिसमें बहुत सारे जो डेवलपमेंट के काम है वो इसी योजना के अंतर्गत चल रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल सही कहा, मनरेगा में न सिर्फ सार्वजनिक मूलक परंतु हितग्राही मूलक कार्य भी लिए जा सकते हैं, जो हम कार्यक्रम की जब चर्चा होगी तो उसमें हमारे ग्रामीण भाई बहनों को बताने की कोशिश करेंगे। और इससे जो है गरीबी रेखा से ऊपर आने के लिए भी जो ऐसे हितग्राही हैं जो व्यक्ति मूलक काम करा सकते हैं, जिनके यहाँ पर ये अनुमति है, वो गरीबी रेखा से ऊपर आने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त होता है। जी पस्तो साहब, ग्रामीण विकास के मामले में आपका बड़ा हस्तक्षेप रहता है, बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से आपने उसमें इंटरवेंशन करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में जो मनरेगा है ये किस तरह से अलग काम कर रही है, किस तरह से इसने लोगों का जीवन बदला है, वो कौन से घटक हैं जिनके कारण जो आज हमारा विषय है, हमारे गांव जिसके कारण संवर रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में मनरेगा में प्रारंभ से जो विजन राज्य सरकार ने लिया वो विजन था कि वेज एम्प्लॉयमेंट से सस्टेनेबल लाइवलीहुड, मजदूरी से स्थायी रोजगार की ओर लोगों को ले जाना, क्योंकि आदमियों को हमेशा मजदूरी से ऊपर ले जाने की जरूरत है। तो हमने 2 तरह के काम राज्य सरकार ने यहाँ शुरू किए मनरेगा योजना से। एक सार्वजनिक काम, जैसे पुल पुलिया का निर्माण है, छोटे छोटे रोड हैं जहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी, या स्टाफ डैम बनाना है, तालाब बनाना है, तो इससे पानी रोकने के काम, सार्वजनिक जो पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर वृक्षारोपण के काम। दूसरी तरफ बहुत सारे काम हमने हितग्राही मूलक लिए, जैसे कि जो आपका कपिल धारा योजना है। कपिल धारा योजना से लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा परिवारों के यहाँ कुएं खोदे गए। फिर उनको दूसरी योजनाओं से डीजल पंप उपलब्ध कराए गए ताकि वो अपनी ज़मीनों पे सिंचाई कर सकें। जी। तो आज ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं गांव में जो पहले एक भी फसल नहीं लेते थे, आज वो 2 या 3 फसल अपने खेत पे और अगर किसान 2 से 3 फसल अगर लेने लगता तो स्वतः उसका जो जीवन है वो बदलाव की तरफ तो जाएगा ही, क्योंकि आमदनी उसकी बढ़ जाती है। रायसेन से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, गिरवर सिंह। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है, आप सवाल करें। पर मेरा निवेदन आपसे है कि आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लें, अन्यथा हम आपको सुन नहीं पाएंगे और आप भी हमें नहीं सुन पाएंगे। हेलो। हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल है सर। मैं नरसिंहपुर जिले से हूँ सर, रायसेन से नहीं, नरसिंहपुर जिले से हूँ। जी 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 जी, क्षमा चाहते हैं। तो सर क्या है, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना के जो मिशन है, तो सर मैंने आवेदन भी लगाया गाँव में, लेकिन अभी तक ना तो मेरा आवेदन मिला है, ना मेरा कुछ हुआ है, ना मेरे पास जमीन है, ना कुछ है सर। जी,
तो सर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक गरीब वर्ग का आदमी हूँ, एसटी में आता हूँ सर। जी गिरवर जी। इस विषय में बताना चाहूंगा गिरवर जी आपको कि मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण आवास मिशन जो है ये जो चालू किया गया था लगभग 1.5 वर्ष पूर्व, इसमें बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। शुरुआत में हम लोगों ने जहां लक्ष्य 1 लाख का लगा रखा था वहां वो 1.5 लाख आवास हम लोग स्वीकृत करा पाए बैंकों के माध्यम से, और आने वाले वर्षों में इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। अभी जैसे हमारी जानकारी में आया है कि हम लोगों ने लक्ष्य इस साल का लगभग 2 लाख रखा है, परंतु आवेदन पत्र जो लग चुके हैं वो लगभग 4 लाख लग चुके हैं, और ये योजना बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस योजना में जो है वो हम प्रयास कर रहे हैं बैंकों के माध्यम से सामंजस्य करके जो लक्ष्य है वो बढ़ाए जाएं, और हम प्रयास करेंगे कि आपका भी हम नाम नोट करके लेके जाएंगे इस कार्यक्रम के उपरांत, और प्रयास करेंगे कि जो भी प्रतीक्षा सूची है बैंक में उसके आधार पर आपको भी मुख्यमंत्री आवास मिशन के अंतर्गत जो आवास है वो स्वीकृत हो। जी देखिए गिरवर जी, सवाल पूछने के कितने फायदे होते हैं, इसलिए सवाल पूछना कभी बंद मत करिए, सवाल हमेशा पूछते रहिए, क्योंकि सवालों से ही रास्ते मिलते हैं। और ऐसा ही एक सवाल लेके प्रदीप अजमेरा जी नीमच से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजमेरा जी, आप सवाल करें। हाँ जी सर। जी सर सवाल ये है कि मनरेगा में काम करने की मिनिमम एज क्या है? मिनिमम एज देखिए मनरेगा में कोई भी 18 साल से ऊपर तक 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो काम कर सकते हैं। बच्चे मनरेगा में काम नहीं कर सकते हैं, और जो भी मनरेगा में काम चाहते हैं उनको ग्राम पंचायत से अपना जॉब कार्ड इशू करने के लिए आवेदन करना पड़ेगा। उनको जॉब कार्ड मिल जाएगा, परिवार का जॉब कार्ड होता है, और प्रति परिवार 100 दिन की गारंटी के साथ काम मिलता है। तो अगर आप या आपके आसपास के जो लोग भी मनरेगा में काम करना चाहते हैं वो अपनी ग्राम पंचायत से जॉब कार्ड लेके काम कर सकते हैं। जी आपको अपनी पंचायत में संपर्क करना होगा। इसके अलावा हम अपने दर्शकों को बता दें कि सवाल तो आप हमारे इस कार्यक्रम में करें ही, और सवाल इसके अलावा आप स्थानीय स्तर पर भी इस योजना के बारे में अगर जानना चाहें तो कर सकते हैं। वो सवाल आप किससे करेंगे पस्तोर जी, अगर बताएं, अगर किसी को जानकारी लेना है इसके बारे में कि उसके नाम पर जॉब कार्ड है या नहीं है, उसको काम कहां से मिलेगा, किस तरह का काम मिलेगा? 2 तरह की व्यवस्था है। एक तो हर ग्राम पंचायत में एक रजिस्टर रखा है जी, जिसमें ऐसे लोगों के नाम लिखे गए हैं जिनके जॉब कार्ड रिन्यू है और आज की तारीख में वो काम कर सकते हैं। हर ग्राम पंचायत में वो रिकॉर्ड है। दूसरे जो मनरेगा का पोर्टल है, MIS का वेबसाइट है, उस पे पूरे प्रदेश के मजदूरों के नाम दर्ज किए गए हैं। अच्छा। जिनके जॉब कार्ड हैं, तो उसमें वो जिला, फिर विकास खंड, फिर ग्राम पंचायत और गांव में जाके अपने नाम को सर्च कर सकते हैं। तो दोनों जगह ये रिकॉर्ड रखा गया है, गांव में स्थानीय रूप से और वेबसाइट के ऊपर। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसके वो गांव में रहता है, उसके घर के सामने नाली बहती है और वो नाली पंचायत ठीक नहीं करा पा रही है किसी कारण से, और मान लीजिए वो पंचायत के पास में जाता है और वो कहता है कि मैं ये नाली ठीक करना चाहता हूँ, ये 4 परिवार मिलकर हम इसे ठीक करना चाहते हैं, तो क्या वो नाली इस योजना के अंतर्गत ठीक कर सकते हैं? कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी पंचायतों को पंच परमेश्वर योजना के तहत बहुत बड़ी राशि उपलब्ध कराई है। मनरेगा में कोई भी काम होता है उसकी 3 शर्तें हैं। नंबर 1 की काम मशीन से नहीं होगा, नंबर 2 की कोई भी ठेकेदार उसमें काम नहीं करेगा, और नंबर 3 मजदूरी के ऊपर 60% और मटेरियल के ऊपर 40% खर्चा करना होगा। तो चूंकि जो पक्के काम होते हैं उसमें 60-40 का रेशो कई बार नहीं बनता है, तो मध्य प्रदेश शासन ने ये निर्णय लिया है कि पंच परमेश्वर योजना में जो पैसा पंचायतों को दिया है उससे वो मटेरियल का कन्वर्जेंस करें, और उससे वो सीसी रोड बना सकते हैं, नाली बना सकते हैं, और अभी बड़ी संख्या में इसके ऊपर काम चल रहा है, और सरपंचों ने काफी रुचि लेके हर गांव में सीसी रोड और नाली के साथ बनाना शुरू किए हैं। जी इस बीच पन्ना से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय शिवहरे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल करें। लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया।
कई बार ये होता है कि टेलीफोन पर हमारे दर्शक रहते हैं, लेकिन जब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम उनको दे रहे होते हैं रोक सकते हैं बीच में, क्योंकि दर्शक ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, पर आप जो जानकारी दे रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण थी। राजौरा साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि इस योजना में, नरेगा योजना में, क्या ये बिल्कुल फिक्स्ड योजना है? अगर मान लीजिए स्थानीय स्तर पर कोई इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहे तो क्या वो कर सकते हैं? कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मटेरियल ज्यादा महंगा आ रहा है, मजदूरी उसमें कम लग रही है, तो इस तरह के उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? जैसा आपकी जानकारी में है, ये जो महात्मा गांधी मनरेगा कार्यक्रम है, ये एक मनरेगा एक्ट के अंतर्गत इस कार्यक्रम को परिभाषित किया गया है और इसीलिए इस कार्यक्रम की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तथापि इस कार्यक्रम में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है और ग्राम पंचायत जो अपने शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें बहुत किस्म के, जिनके बारे में आयुक्त मनरेगा कार्यक्रम के बाद में और बताएंगे आपको कार्यक्रम के बीच में, जो लिए जा सकते हैं, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो नाली हो, चाहे व्यक्ति मूलक कार्य हो, चाहे कुआं हो, चाहे उद्यान हो, चाहे जंगल का पुनर्जीवन हो, तो ये जो कार्य हैं लिए जा सकते हैं। हालांकि इसमें 60-40 का जो रेशो है कि मटेरियल जो है वो 40% होना चाहिए और जो श्रम का पार्ट है वो 60% भुगतान होना चाहिए। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कुछ हद तक, वो जो है जो पंचायत, ग्राम पंचायत लेवल पर वो पूर्ति होनी चाहिए, काम विशेष में आवश्यक नहीं हो सकता है वैसा। इस बीच में जबलपुर से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर आ चुके हैं, शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप सवाल करें। जी जी सर, जी नगर से शशिकांत सर, विकलांग के लिए रोजगार जो लैब है और जो आवेदन देते हैं पंचायत में, जनपद पंचायत में, वो 15 दिन में रोजगार नहीं मिल तो बेरोजगारी मिल सकता है। हेलो जी, ये निशक्त जनों के लिए बात कर रहे हैं कि निशक्त जनों के लिए क्या इस योजना में कुछ विशेष प्रावधान है? अभी राज्य सरकार ने अलग से निर्देश निकाले हैं कि प्रदेश के वृद्धजन और महिलाएं और निशक्त जन जो मजदूरी का काम नहीं कर सकते, मेहनत का काम नहीं कर सकते हैं, उनको एक सूची बना के दी है कि वो किस तरह के काम मनरेगा में कर सकते हैं और उनको वहाँ लगाया जा सकता है। जैसे पानी पिलाने का काम है, कहीं अगर महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं और बच्चे हैं उनके छोटे बच्चे, तो उनको देखभाल का काम है। इस तरह के छोटे छोटे काम उनके लिए सुरक्षित किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, जो निशक्त जन और वृद्ध जन उसमें भाग ले। और वो पंचायत या जनपद में जाके इस बारे में जानकारी, पंचायत में ये जानकारी है, उनको जॉब कार्ड में अपना नाम। इसके लिए क्या विशेष तौर पर आपने लोगों को रखा हुआ है? पंचायत सरपंच और सचिव के अलावा कोई आदमी आपने अभी रखा हुआ है? मध्य प्रदेश में कुछ 67 लाख परिवार हैं जिनके जॉब कार्ड रिन्यू हुए हैं, जो हमेशा काम करते हैं। 67, इनको हमने 50-50 के समूह में बांटा हुआ है। 2 तरह के समूह है, एक भूमिधारी और एक भूमिहीन। फिर ऐसे 50 लोगों का एक समूह बनाया है और हर एक समूह में एक मेट रखा है। तो मेट है, फिर हर गांव में ग्राम रोजगार सहायक है, फिर सचिव ग्राम पंचायत है, फिर सब इंजीनियर है और विकास खंड में एपीओ है और विकास खंड अधिकारी हैं। इसके ऊपर फिर जिले में पीओ है और कलेक्टर जो होते हैं वो जिला कार्यक्रम अधिकारी होते हैं। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। तो गांव के लेवल पे मेट, जो भी लोग काम करना चाहते हैं वो मेट के माध्यम से काम की मांग कर सकते हैं। उनको 15 दिन में काम उपलब्ध कराएंगे। काम उपलब्ध कराने की जवाबदेही सरपंच के ऊपर है। जैसे ही मेट मांग पत्र देगा रोजगार सहायक को, रोजगार सहायक वो मांग पत्र सरपंच को देंगे, सरपंच उसमें से काम अलाट करेंगे जो सेल्फ प्रोजेक्ट। पर पस्तौर साहब, इतना बड़ा अमला होने के बाद भी कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि समय से पैसा नहीं मिल पाया लोगों के लिए। ठीक है, और इस पर मैं आपसे जानूंगा, पर हमारे साथ में छतरपुर के एक दर्शक फोन लाइन पर हैं, धीरज जी। धीरज जी, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है, आप सवाल करें। जी आपके यहाँ जैसे हमारे कपिलधारा कूप आता है, अभी खोदा जाता है। कपिलधारा कूप में जैसे शासन के किसी कर्मचारियों के या इंजीनियर या किसी त्रुटिपूर्ण मस्टर लेट हो जाते हैं, या किसी कंडीशन में की स्थिति में पहुंचता है खुदाई में और वो गिर जाता है, तो गिरने के बाद उसमें क्या है कि अपने यहाँ उसका ना तो रिवाइज बनता है भाई साहब, और पूरा काम द्वारा खुदाई का पूरा सरपंच और सेक्रेटरी को करना पड़ता है। जैसे अधिकारियों से अपन बोले
कि भाई साहब जैसे या मानसून पहले आ गया, आज से 4 साल पहले छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या पूरी जगह मानसून आया था, हमारे जिले में 4,500 कुएं मिले थे भाई साहब। जी धीरज जी, समझ गए, आपकी बात समझ गए। हमें लगता है कि पस्तौर जी इसको बेहतर। देखिए, जो कपिलधारा कूप हैं उनको एक निश्चित समय अवधि में पूरा करना होता है, क्योंकि कुआं बहुत बड़ा काम नहीं है और 2-3 महीने में कुआं आराम से खोदा जा सकता है। हम लोग बार बार ये निर्देश भी देते हैं कि जून के बाद, जून में जैसे ही शुरू होता है तो कुआं या उस तरह के काम न लिए जाएं जो बरसात में नहीं किए जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की चीज़ें आती हैं। कोशिश हम लोग यही करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने रखा कि अभी लगभग 3 लाख कुएं कंप्लीट हुए हैं और लगभग इतने ही कुओं पे काम चल रहा है। तो कुछ ऐसे केस हो सकते हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा धीरज जी से कि अगर इनका कोई विशेष प्रकरण है तो ये अपनी जनपद पंचायत में, अगर जनपद पंचायत सीओ को आवेदन करेंगे तो हम उसकी एक समिति बना के जांच करेंगे, और अगर प्राकृतिक कारणों से नुकसान हुआ है और उसमें अनावश्यक किसी ने विलंब नहीं किया है तो कैसे इनकी मदद हो सकती है। अभी योजना में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि एक ही काम को 2 या 3 बार करने के लिए। पर इस तरह की समस्याएं आती हैं, क्योंकि जब फील्ड पर लोग इस तरह से बोलते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था कि जो लेट पेमेंट मिलता है, क्योंकि मजदूरी करने के लिए। आपने बहुत सही सवाल उठाया। मध्य प्रदेश में अभी तक हम लोग ऑफलाइन काम करते थे जी। तो पहले मास्टर इशू होता था, फिर सरपंच काम शुरू कराते थे, फिर मास्टर भरता था, पेमेंट के लिए चेक काट के बैंक में देते थे और फिर बैंक के माध्यम से पैसा जाता था। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया कि ऑफलाइन पूरा काम बंद कर दिया जाए, अब पूरा काम ऑनलाइन होता है, यानी पूरा कंप्यूटरों के माध्यम से होता है और जिसमें ट्रांसपेरेंसी का अंश बहुत ज्यादा होता है। तो पहले हम लोग हर पंचायत में, जैसे 23,006 पंचायतें हैं, हर पंचायत में पैसा भेजते थे। इसी तरह जो लाइन डिपार्टमेंट हैं उनके खाते में पैसा देते थे। अब 1 तारीख से पूरा पैसा जिला पंचायत के खाते में रखा है, सीधा वही पहुंच रहा है। सरपंच को काम अलॉट करना है, मेट काम कराएगा, यानी अब उसको वो ये नहीं कह सकता है कि हमारे पास में भोपाल से पैसा नहीं आया, पैसा वहां पर है तो पैसा उनको जल्दी मिलेगा। पैसा उनको जल्दी मिले, हमें लगता है कि शासन की यही मंशा है। यहाँ पर जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं ये लोग यही चाहते हैं, पर सवाल आपके जल्दी से उनका उत्तर मिले ये हमारी मंशा रहती है। तो मनीष व्यास जी मऊ से आप जल्दी से सवाल करिए। सर नमस्कार, मेरा प्रश्न ये है सर कि क्या मनरेगा की स्कीम के तहत सामाजिक वनीकरण का कार्यक्रम किया जा सकता है, जैसे जो जिससे पर्यावरण बच सके? हाँ, मनरेगा के तहत सामाजिक वनीकरण किया जा सकता है। हमारी एक योजना है जिसका नाम है सेलपर्ण योजना। तो जितनी भी सार्वजनिक भूमियां हैं उस पर पंचायत के माध्यम से या स्व सहायता समूहों के माध्यम से वृक्षारोपण का काम होता है और कई जिलों में बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे ग्वालियर जिले का मैं आपको उदाहरण दूं, वहाँ 52 पहाड़ियों के ऊपर पेड़ लगाए गए हैं जो सरपंचों ने लगाए हैं और अभी सभी 52 पहाड़ियाँ हरी भरी हैं। कई जगह सामाजिक संस्थाएं, स्व सहायता समूह, NGOs, धार्मिक संस्थाएं, ऐसे लोग भी अगर मनरेगा के साथ जुड़ के सार्वजनिक भूमियों पर वृक्षारोपण करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल होता है पेड़ की सुरक्षा करना ताकि वो हरा भरा हो सके। इसी तरह हमारी दूसरी योजना है नंदन फलोद्यान योजना। अगर कोई किसान अपने खेत में वृक्षारोपण करना चाहता है फलदार पेड़ों का, तो उनको भी मनरेगा से पैसा मिल सकता है। उसमें 6 तरह के किसान होते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं जिनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड है, जो लघु सीमांत कृषक हैं जिनको इंदिरा आवास का मकान मिला है या जिनको राज्य सरकार ने जमीनें आवंटित की हैं। इन 6 तरह के किसानों के खेतों में या उनके घरों में मनरेगा से काम हो सकता है। इस बीच में जबलपुर से एक दर्शक है रजनीश फोन लाइन पर। रजनीश, आप जल्दी से सवाल करें। सर, मैं डॉक्टर रविंद्र पस्तौर से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं रजनीश दुबे जबलपुर कृषि विभाग से हूँ कि सर मनरेगा योजना के अंतर्गत क्या हम किसानों के यहाँ बायोगैस संयंत्र स्थापित करवा सकते हैं जो कि गोबर गैस चुल्ही जैविक खेती में भी काम आएगी और उनकी ईंधन की समस्या भी हल होगी और पर्यावरण का भी एक अच्छा हम उदाहरण दे सकते हैं। डॉक्टर पस्तौर से। अभी देखिए, जो नई गाइडलाइन भारत सरकार की आई है उसमें आप नाडेप, बायोगैस, बर्मी कंपोस्ट,
ऐसे बहुत सारे काम जुड़ गए हैं। तो चूंकि आप कृषि विभाग में काम करते हैं, आप बहुत उत्साही कार्यकर्ता हैं, मैं चाहता हूं कि आप मनरेगा की गाइडलाइन को देख लें और उसमें सभी तरह के रोजगार मूलक काम कृषि से जोड़ दिए गए हैं। न केवल कृषि आधारित, बल्कि आप कोई डेयरी का काम करना चाहता है, बकरी पालन का काम करना चाहता है, मछली पालन का काम करना चाहता है, वो भी मनरेगा के अंतर्गत सब काम उसमें जुड़ गए हैं। जो हितग्राही मूलक है ये उसी में जी। एक सवाल मैं डॉक्टर राजौरा आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि शुरू में एक सवाल आया था मुख्यमंत्री हाउसिंग आवास के बारे में, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि रोजगार के अलावा, क्योंकि अब बारिश आने वाली है, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनके पास में छत बहुत ठीक नहीं होती है, तो एक हाउसिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये क्या योजना है और उसको किस तरह से आप मनरेगा के माध्यम से आप मदद करते हैं? आवास की, ग्रामीण क्षेत्र आवास की कई योजनाएं हैं, जिसमें से एक तो इंदिरा आवास योजना है। इंदिरा आवास योजना में पहले 45,000 रुपए मिलते थे, अब 70,000 रुपए मिलेंगे, और ये योजना पिछले कई वर्षों से की जा रही थी। इस योजना में जो मांग है वो ज्यादा होने के कारण मुख्यमंत्री आवास अंत्योदय आवास मिशन प्रारंभ किया गया, और इस मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास मिशन के अंतर्गत भी अब वो राशि 70,000 जो है वो जो इंदिरा आवास के बराबर करने के लिए राज्य सरकार स्वीकृति कर रही है। और इसके अंतर्गत जो मुख्यमंत्री आवास मिशन है, इसके अंतर्गत आपको जो प्रकरण बनाने हैं बैंकों को, उसके बैंकों के प्रकरण बनाने के लिए आप जब भी बैंक में प्रकरण जाएंगे तो उसमें 30,000 रुपए की राशि जो है वो बैंक लोन के रूप में है, और 30,000 रुपए की राशि जो है राज्य सरकार की ओर से है, और जो 10,000 रुपए है वो ग्रामीण जन को खुद अपने स्तर से उसमें उसको एडिशन करना है, जोड़ना है। किंतु इसमें जो मनरेगा का जो अभिसरण है वो अभी मध्य प्रदेश में एक ही स्थान पर है, वो ये है कि जो आवास के, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास मिशन में हो या मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास कार्यक्रम के अंतर्गत आवास हो या इंदिरा आवास योजना हो या अपना घर हो, तो जो भी योजनाएं हैं आवास की, उसके अंतर्गत ग्रामीण आवास की, उसमें अब टॉयलेट जो बनाना है वो शौचालय बनाना अब इम्पोर्टेंट हो गया, और वो शौचालय में 4,400 रुपए जो है अतिरिक्त रूप से वो मनरेगा कार्यक्रम से उसमें दिए जाएंगे, और 4,600 रुपए जो है ऐसे टॉयलेट के लिए ग्रामीण आवास में बनने वाले आवास के जो है उनके अंतर्गत वो निर्मल भारत अभियान से दिए जाएंगे। जी, जैसा हमारा विषय है आओ संवारे गांव हमारे, और जब हम संवारने की बात करते हैं तो संवारने में बहुत सारी चीजें आती हैं, टॉयलेट उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और ग्रामीण विकास के लिए मुझे लगता है कि इससे महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि जो कि बहुत सारी समस्याओं, बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है खुले में शौच, और खुले में शौच बंद हो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती है। पर जैसा आज हमारा विषय है मनरेगा, आज हम रोजगार से संबंधित बात कर रहे हैं, तो राजौरा साहब आपसे ही एक और सवाल मैं करना चाहूंगा कि इसमें आपने जो कंप्यूटर्स का जो एक नया जो डाला है, इसको कंप्यूटरीकृत किया है, जिसको आप लोग EFMS सिस्टम भी कहते हैं, ये क्या है और इससे क्या लाभ होने वाला है जो अंतिम व्यक्ति है, जो सबसे गरीब आदमी है? ये जो EFMS के बारे में पस्तौर साहब बताएंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि अभी मध्य प्रदेश में सभी पंचायतों को ई पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। जो ग्रामीण भाई वो जानते होंगे कि अभी हम लोगों ने हर ग्राम पंचायत के हिसाब से 1 लाख रुपए की राशि जिला पंचायतों को दी है, और इससे हम उन्हें अच्छी किस्म का कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, साथ में जो लैन के नेटवर्क होता है वो, और एक LED टीवी भी उपलब्ध करा रहे हैं। यानी जो आपने ज्ञानदूत के समय 12 साल पहले धार में जी, अब ये 23,006 ग्राम पंचायतों में, प्रदेश की हर ग्राम पंचायत के अंदर ये अगले 2 से 3 महीनों में ये सारी चीजें संस्थापित होंगी, और अगले 3 से 4 महीनों के बीच में हम इस सब को एक नेटवर्क से जोड़ने के लिए कार्यक्रम भारत सरकार की NIC के माध्यम से कर रहे हैं, और इससे जो है ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। अभी जो EFMS है वो कार्यक्रम हम 1 अप्रैल से चालू कर चुके हैं, और उसके अंतर्गत कैसे भुगतान की व्यवस्था है वो मैं हम पस्तौर जी से उसके बारे में पूछेंगे। पर जैसा कहा कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम अपने दर्शकों से नेटवर्किंग कभी नहीं छोड़ सकते। सतना से आशीष जी हमारे नेटवर्क पर मौजूद है। आशीष जी, बहुत स्वागत है, आप सवाल करें। पर टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लें आप। हाँ सर, मैं बस आपका चैनल देख रहा था, मैं कर रहा हूँ। सर ये बोला था जो आपका मनरेगा रोजगार योजना है, इसके तहत हम लोग इसका ये रोजगार कार्ड बनवाना चाहते तो क्या बन जाएगा? रोजगार कार्ड, देखिए ये रोजगार कार्ड जो है वो मजदूरी के लिए मनरेगा में बनता है,
मतलब जो आप अगर सोच रहे हैं कि वो रोजगार एक्सचेंज का कार्ड है, तो वो कार्ड नहीं है ये। जो लोग मजदूरी करके आजीविका कमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का कार्ड मनरेगा में बनता है, जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है। जी, रोजगार कार्डों की बात आई, उसको लेके अक्सर बड़ा विवाद भी रहा। कई बार यह कि अनावश्यक लोगों के बन जाते हैं, जिनको जरूरत नहीं हो, जिनको जरूरत है उनके नहीं बन पाते। उसमें कितना स्ट्रीमलाइन कर पाए हैं आप? हमारे पास जब हमने योजना शुरू की थी तो बहुत सारे सभी जितने लोग थे उनके जॉब कार्ड बनाए थे, इस उम्मीद में कि अधिकांश लोग काम मांगेंगे जी। फिर हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे परिवारों ने काम नहीं मांगा जी। तो शुरू में हमारे पास 1 करोड़ 20 लाख कार्ड थे जी। हमने पिछले दिनों डोर टू डोर सर्वे किया, घर घर जाके हमारे कार्यकर्ता गए, उनने सर्वे किया और ऐसे आदमियों को चिन्हित किया जो परिवार वास्तव में काम चाहते हैं जी। तो बाकी के जॉब कार्ड हमने रिन्यू नहीं किए पंचायतों ने। अब केवल 67 लाख परिवारों के कार्ड हैं जो वास्तव में काम करते हैं जी। तो जो लोग काम नहीं कर रहे थे वो उनके जो डाटाबेस है EFMS का जो आप बात कर रहे थे, उसमें से उनके नाम को हमने या तो डिलीट कर दिया है या डिसेबल कर दिया है जी। तो 67 लाख परिवार आज की तारीख में हैं मध्य प्रदेश में जिनके जॉब कार्ड हैं। अच्छा, इस योजना में जिस एक्ट में प्रावधान है कि अगर सरकार रोजगार नहीं दे पाई तो हर्जाना देगी, यानी उनके लिए उतना पैसा देगी, क्या कहीं पर आप लोगों ने दिया है मध्य प्रदेश में? हमने दिया है जहाँ पे इस तरह की स्थिति आई है जी। पर जब से 1 तारीख के बाद हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि जो EFMS है, पूरे जो 67 लाख मजदूर हैं उनका कंप्यूटर के ऊपर डेटा है जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। फिर पूरी साल का कौन से काम लिए जाना है, गांव में कौन से काम होना है, इस बार पहली बार हमने गांव वालों के साथ बात करके ट्रांजिट बाग किया, पटवारी के नक्शे पे प्लॉट किया कि क्या काम होना है और गांव ने डिमांड की कि उन्हें क्या काम, मांग आधारित कार्य की सूची बनाई और उसको ग्राम सभा से अनुमोदित करा और अब वो वेबसाइट के ऊपर लोड कर रहे हैं और पूरी साल की प्रशासनिक स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति एक मुश्त उसमें लगा रहे हैं, वेबसाइट पर होगी। वेबसाइट पर है। और अगर हम अपनी दर्शकों की सुविधा के लिए बताना चाहें कि उस वेबसाइट पर, मान लीजिए कोई एक दर्शक जो दूर दराज के गांव में है और उस गांव में वो जानना चाहता कि इस वर्ष क्या क्या काम होने वाले हैं, तो उनके लिए कौन सा वेबसाइट का क्या एड्रेस होगा? उसका एड्रेस है www.nrega nic.in। इसमें आप जाएंगे, उसमें स्टेट के नाम है बाईं तरफ, वहां आप मध्य प्रदेश सिलेक्ट करिए। हिंदी में जानकारी है, अंग्रेजी में जानकारी है, जिस भाषा में आप जानकारी चाहते हैं उस भाषा में जानकारी मिल जाएगी जी। जिस साल की जानकारी चाहिए वो साल सिलेक्ट करिए, जिस जिले की, जनपद की और ग्राम पंचायत वो पूरी आपको जानकारी। तो वो सभी लोग जो अपने गांव के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या योजनाएं हैं, आगे क्या होने वाला है, तो उस वेबसाइट पर जाएं। उस वेबसाइट पर आपको अंग्रेजी हिंदी में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और जो शब्द है वहां पर लिखा हुआ जो शब्द है और यहां पर जो बोला हुआ शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं और इन्हीं शब्दों के माध्यम से आपको अपने सवालों के उत्तर मिले होंगे, उत्तर भी मिलते रहेंगे, क्योंकि शब्द जब तक आप शब्द का उपयोग करते रहेंगे तब तक आपको किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शरण क्योंकि आपकी अपनी शक्ति है और वो शक्ति है सवाल। और दर्शकों से हम कहेंगे कि चूंकि हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं तो इसलिए सवाल अब ना करें। अंत में आपसे राजौरा साहब अंतिम एक सवाल करना चाहूंगा कि गांव संवारने के लिए लोगों को और अपनी तरफ से क्या करना चाहिए, आप क्या अपेक्षा करते हैं उनसे? जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्रामीण विकास में जन सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इन कार्यक्रमों को सरकारी कार्यक्रम मानकर या पंचायती राज कार्यक्रम मानकर अगर हम इसका काम करेंगे तो उस गांव का विकास संभव नहीं होगा। और गांव के लोग अगर खुद मांग आधारित खुद आगे बढ़कर ग्राम सभाओं के माध्यम से और अपने मांग पत्र जो ग्राम पंचायत में नरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत वो प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके माध्यम से वो काम लेंगे तो गांव के बहुत सारे विकास के कार्य मनरेगा में संभव हैं। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही आयुक्त मनरेगा ने बताया कि कुएं से लेकर स्टॉप डैम और नाली से लेकर टॉयलेट और तालाब निर्माण, सार्वजनिक भूमि पर पौधारोपण और तो और शमशान घाट का निर्माण, खेलकूद मैदान का निर्माण,
ये सारी चीजें जो है इस कार्यक्रम में संभव है। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई पस्तौर साहब, आपने आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने कार्यक्रम देखा इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।